नमस्कार। आइए बात करते थे आपकी सबसे पहले कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली सूर्य के पहले पर्व तक ना पहुंचना, यानी कि हमेशा बिजनेस हो या नौकरी हो उसमें ऐसे व्यक्ति को स्थिरता नहीं रहती, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, अपने विचारों में व्यक्ति स्थिर नहीं हो पाता। और साथ ही साथ जब तीसरे पर्व पर ये कट मौजूद हो जाए तो व्यक्ति को वर्तमान में खर्च बहुत अधिक लगा हुआ है। तो यहाँ कुल मिलाकर के आपको स्थिर रहना होगा। कोई भी फैसले आप लें तो उसमें सोचना होगा, वरना आपके गलत डिसीजन से आपको धन नुकसान के इंडिकेशंस यहाँ पर बने हुए हैं। बात कर लेता हूँ मैं सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व, और यहाँ पर यदि देखूँ तो यहाँ थोड़े थोड़े से हल्के हल्के से कट मौजूद हैं प्रत्येक पर्व के लिए। ये अच्छे स्वास्थ्य के संकेत नहीं होते हैं, यानी कोलेस्ट्रॉल का होना, बीपी का होना, टेंशन का होना, इन संकेतों से दर्शाया जाता है। शनि की उंगली और सूर्य की उंगली दोनों इकसार हैं, लगभग मिली हुई सी हैं। हाँ, बिल्कुल बहुत ज़्यादा तो सेवा नहीं, पर माँ बाप की कुल मिलाकर के सामान्य रूप से सेवा आप कर पाएंगे, ऐसे संकेत हाथ के अंदर दिखाई पड़ते हैं। आइए बात करता हूँ मैं शनि की उंगली की। शनि की उंगली अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे धन के लिए कही जाती हैं, लेकिन तीनों के तीनों पर्व के ऊपर यहाँ हल्के हल्के कट मौजूद हैं। साथ ही साथ टर्न लेकर के जब उंगली जाए तो व्यक्ति के जीवन के अंदर संघर्ष पैदा होते हैं। यहाँ धन की स्थिति भी बहुत मजबूत के साथ दिखलाई नहीं दे रही, स्वास्थ्य की स्थिति भी मजबूती के साथ नहीं दिखलाई दे रही। मेहनत बहुत करनी पड़ रही है और मेहनत के अनुसार फल कम प्राप्त हो रहे हैं। बात कर लेते हैं बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली जहाँ ज्ञान के साथ धार्मिक भावनाओं के लिए जानी जाती है, संतान के सुख सहयोग के लिए जानी जाती है और अच्छे ईश्वर कृपा के लिए जानी जाती है। वो सब तो बात की बात है, लेकिन जब इतना बड़ा गैप इस उंगली के बीच में हो जाए तो व्यक्ति के पास धन इकट्ठा ही नहीं हो पाता। ऐसे व्यक्ति को हमेशा धन की कमी का सामना करना पड़ता है। इसके लिए कई बार यहाँ पर रिंग पहनाई जाती हैं, उससे कुछ अनुकूलता होती है। कई बार उन ग्रह कारकों की पूजा पाठ बताई जाती है जिनसे शक्ति मिल करके और धन के आगमन बढ़ते हैं और खर्च पर अंकुश लगता है। तो चलिए अब मैं बात करूंगा यहाँ पर आपके बुध पर्वत के बारे में। बुध पर्वत आपका बहुत अच्छा नहीं है, काफ़ी रेखाएं खड़ी हैं और साथ ही साथ उनको काटने वाली रेखाओं के रूप में भी रेखाएं हैं, यानी कि सूर्य पर्वत से निकल करके भी एक रेखा काटती हुई यहाँ गई है। यानी आप बहुत भाग दौड़ करते हैं और धन को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रयास करते हैं। इस प्रकार को दर्शन कराने वाली ये स्थितियाँ यहाँ बुध पर्वत है, यानी बहुत संघर्ष से धन निकालना, इस प्रकार के इंडिकेशन। धन आसानी से आपको प्राप्त नहीं होता, बहुत संघर्ष करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और तब भी उतना नहीं मिलता जितनी आप चाहते हैं। बात करता हूँ मैं सूर्य के पर। सूर्य कर यश के लिए जाना जाता है, सम्मान के लिए जाना जाता है, अच्छी नौकरी के लिए जाना होता है। जितनी स्वतंत्र रेखाएं यहाँ होती हैं, एक दूसरे को काट कर के नहीं होती, उतने ही अच्छे फल यहाँ पर इनके गिने जाते हैं। यानी कुल मिलाकर के यहाँ जितना पीड़ित होता है ये पर्व, उतनी जीवन में होती है भाग दौड़। भाग दौड़ और भाग दौड़ के अलावा आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल जैसे या बीपी जैसे रोगों के संकेत। तो यहाँ बहुत संघर्ष से अपने आप को सफलता प्राप्त करना, बहुत भागदौड़ करना, उसके बाद पूरा यश सम्मान न मिलना, ऐसे संकेत यहाँ पर मौजूद हैं। धन के पर्व की बात करता हूँ। धन का पर्व है, यहाँ भी क्रॉस के चिन्ह है, यानी आपके वर्तमान की स्थितियों के अनुसार से मैं कह सकता हूँ कि बहुत संघर्ष आपके जीवन में चल रहा है। 55 वर्ष के बाद मैं अभी बोलना ज़्यादा जल्दी होगा, क्योंकि यहाँ कुल मिलाकर के अगर 55 वर्ष के फल में बोलता हूँ तो वो फल भी अच्छे नहीं हैं आज जैसी स्थिति के हैं, यानी कि जैसी स्ट्रगल से धन आज, ऐसी स्ट्रगल से 55 के बाद। तो अभी इतना ही कह सकते हैं उनके बारे में, उससे बुरा नहीं होगा, ये बात पक्की है। अगली बालवत की बात करता हूँ। यहाँ बृहस्पति का पर्वत और इतनी सारी रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, कुछ ट्रायंगल्स बनाती हैं, कुछ चतुर्भुज बनाती हैं, कुछ खड़ी हुई जाती हैं। खड़ी हुई रेखाओं का मतलब ईश्वर की भक्ति के लिए। यहाँ शनि पर्वत की तरफ जाने का मतलब दिमागी योजनाओं से धन कमाना, और साथ ही साथ जो ट्रायंगल्स का मतलब है कि निश्चित रूप से एक मकान आपके पास ज़रूर आप बना पाएंगे। तो ये जब ज़्यादा स्पष्ट नहीं होता और इतनी कीरम काठी के पात बनता है
तो व्यक्ति को जो मकान बनता है वो भी बहुत कर्ज से बनता है। ऐसी स्थिति को दर्शाता है ये पर्व। हृदय रेखा की बात करूं, हृदय रेखा से लगातार ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर गिर करके और बहुत मोटी हृदय रेखा का चलना, यानी मन में कभी भी शांत न रहना, यहाँ इस प्रकार की रेखा। हाँ, एक बात अच्छी है कि जब रेखाएं गिरी हुई और उठी हुई होती हैं तो ऐसी बात नहीं है, आप यदि लोगों की मदद करते हैं तो कुछ लोग आपकी मदद के लिए भी खड़े जाते हैं। जब इतनी रेखाएं एक दूसरे को काट करके इस रेखा को चलती हैं तो मन बहुत अशांत रूप में रहता है, अच्छे फल, अच्छी कृपा भगवान की नहीं होती है। बात करता हूँ आपके मंगल पर्व की। पूरा का पूरा मंगल पर्व एक तरह से कटे हुए रेखाओं के साथ भरा हुआ। वही फिर बात आ गई, ये रेखा चली तो एक रेखा काटने वाली हुई, यानी मंगल पर्व है। जहाँ सास के लिए 4 कदम बढ़ाते हैं तो वहीं निराशा के 4 कदम पीछे को आ जाते हैं। जहाँ आप थोड़ी मेहनत करते हैं तो मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से पूरा मंगल बहुत सारी कटी हुई रेखा से संघर्ष तो लगातार बना हुआ है, लेकिन संघर्ष का पूरा फल कहीं भी नज़र हाथ के अंदर नहीं आ रहा। आप यहाँ से मेहनत करके धन पर्व तक जाती हैं रेखाएं, यानी धन भी कमा लाते हैं, लेकिन इतनी सारी रेखा निकल करके 2 रेखा बुद्ध पर्वत तक पहुँचे तो कितना फल, यानी कि बहुत कम, बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद बहुत कम धन की प्राप्ति। तो ऐसी रेखा यहाँ पर। साथ ही साथ जब ये पर्वत पूरा का पूरा अच्छी तरीके से फलित नहीं होता तो भगवान की कृपा व्यक्ति के पास में आसानी से नहीं होती, यानी व्यक्ति को सब कुछ संघर्ष से ही प्राप्त होता है। अब बात करूंगा यहाँ मंगल के द्वितीय पर्व की। जहाँ दंगल का प्रथम पर्व खराब निकला, वहीं मंगल का द्वितीय पर्व भी यहाँ पर बहुत सारी एक दूसरे को काटने वाली रेखाओं के रूप में कुछ दीप बनाती हैं, कुछ कुंठित होती है, यानी कि कहीं भी मेहनत के फल को सही रूप से ना दिखाने वाली ये भी रेखा। यानी नौकरी के द्वारा भी कोई ज़्यादा सफलता नहीं, व्यापार के द्वारा भी कोई विशेष सफलता नहीं, तो बहुत ज़्यादा पीड़ित स्थिति यहाँ पर निकली है। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा निकल करके और एकदम डाउन हो जाना। हालांकि चंद्र पर्वत है, यानी कि दूर दूर स्थानों से संबंध करेंगे, भागदौड़ करेंगे, बहुत ज़्यादा इस बात को दिखलाती है रेखा। परंतु जब इतनी ज़्यादा डाउन होकर चलती है तो कितनी बार मन जो है उखड़ जाता है, मन निराश हो जाता है। ये सब आपके साथ चलता रहता होगा। साथ ही साथ मस्तिष्क रेखाओं को बहुत सारी रेखाओं, राहु रेखाओं ने काटा हुआ है, तो डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड अनगिनत रूप से यहाँ आपकी हाथ की रेखाओं के अंदर मौजूद है। चंद्र पर्वत की बात करूं, चंद्र पर्वत नीचे का दूर स्थानों से जुड़कर के व्यक्ति को धन लाभ के लिए जाना जाता है, और यहाँ पर भी क्रॉस जैसा चिन्ह मौजूद, यानी मानसिक अशांति का रूप यहाँ भी आपको मिला। कोई दूर स्थान से जुड़ करके धन लाभ मिलने के संकेत भी प्राप्त नहीं हुए। अब बात करते हैं हम इसके बाद में सीधा यहाँ पर आपकी भाग्य रेखाओं के बारे में। उससे पहले मैं व्यापारिक रेखा को देख लेता हूँ। देखिए, ये व्यापारिक रेखा है, ठीक है। जब व्यापारिक रेखाओं को देखता हूँ तो यहाँ कितनी बार कई व्यापार बदल जाएं आप, तो ऐसा भी कोई इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो यहाँ इस प्रकार से कहीं भी ऐसी रेखा एक साथ नहीं आई कि जीवन में बड़ी सरलता के साथ आदमी ने व्यापार किया और सफलता मिल गई। 4 कदम चले, रुके, फिर 4 कदम चले, फिर 4 कदम रुके, यानी व्यापार में एक स्थिरता का ना रहना यहाँ एक और संकेत मिला। तो जहाँ नौकरी में स्थिरता नहीं, वहीं व्यापार से भी लगातार प्रगति का कोई संकेत यहाँ पर मौजूद रूप से विराजमान नहीं है। इसके बाद बात करेंगे आपकी भाग्य रेखाओं के बारे में। तो भाग्य रेखा से देखिए, यहाँ टूट कर चलने वाली रेखा है। ऊपर से नीचे तक आपके पास काफ़ी रेखाएं हैं, यानी कि दूर स्थानों से भी जुड़ करके पत्नी के आने के बाद भी थोड़ा भाग्य उदय, और यहाँ इस प्रकार से ये रेखा चलती है तो इसमें भी बहुत सारी राहु रेखाएं यहाँ पर काटती हैं। तो कुल मिलाकर के भाग्य रेखाओं को एक रूपता के साथ कहीं भी सफलता नहीं है। यहाँ पर सब काटती हुई रेखाएं व्यक्ति के दिमाग को बहुत ज़्यादा व्यथित करती हैं उसके कार्यों में। तो ये सब मैंने बताई। अब मैं बताने वाला हूँ आपका यहाँ पर कंसल्टेंसी बिजनेस और जॉब। मुझे कंसल्टेंसी बिजनेस ही करना है, जॉब नहीं। चलिए तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कनिष्ठा उंगली आपकी अनुकूल नहीं थी, बुध पर्वत आपका अनुकूल नहीं था, और यहाँ पर बुद्धि रेखा भी डावाडोल वाली स्थिति की है। तो यहाँ जो कंसल्टेंसी जिसके लिए बुध बहुत अनुकूल होना चाहिए, वो यहाँ अनुकूल नहीं दिख रहा कहीं भी। तो मेरी आपको सलाह होगी कि आप केवल और केवल कंसल्टेंसी
केवल और कंसल्टेंसी करना चाहते हैं उसको ना करें, कृपया करके दोनों चीज़ को चलें, क्योंकि दोनों चीज़ से सम रूप से आपको लाभ मिलेगा। किसी भी एक चीज़ से आपको चूल्हा जलाना मुश्किल हो जाएगा अपना। तो कुल मिलाकर दोनों के अंदर रखिए, और किस तरह से आपको सेटिंग करनी है मैं तो पूजा पाठ बता दूंगा, उससे भगवान आप पर कृपा करेंगे, तो उसको आपको दोनों को लेकर चलें तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा रहेगा। कैरियर प्रोग्रेस इन फ्यूचर, ठीक है, सामान्य रूप से यदि मैं यहाँ देखूँ तो आपकी 48 साल की एज है। यहाँ ये 48 साल की एज पर ये वाली रेखा जो बीच में कटी है, ये जो कटी है, ये 46 से 48 के बीच में आपको उठापटक का संकेत। इसके बाद 51 से 53 के बीच में भी उठापटक, और 53 से कुछ अनुकूल स्थिति। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि आगे के जीवन में भी आपको जैसा आपका पिछला जीवन गया है, यानी आपके काम भी होते रहे और आपका ग्रह गोचर भी चलता रहा, बस इसी तरह की रेखाएं आगे हैं। तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस की रेखा यहाँ पर आगे भी नहीं दिखलाई दे रही हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी की जहाँ तक आपने बात करा है, स्टेबिलिटी तो है नहीं, सिक्योरिटी ज़रूर है। हाँ ठीक है, आप ज़्यादा चिंता ना करें, अपने काम को करते रहिए, आपके जीवन के सब कार्य पूरे हो जाएंगे। इतनी ख़राब रेखा नहीं है कि आपका कोई काम का जीवन का रुक जाएगा। आपने अपने मकान के बारे में पूछा, अपना मकान कब होगा? आपका मकान कर्ज से ही होगा, और इसके बहुत अच्छा जो मौका है वो आपके पास 2021 से 2024, यानी जब दो राहु रेखा जहाँ काट रही थी आपकी 48वें वर्ष पे, और यहाँ आपके जीवन के लगभग 53 वर्ष के बीच में, तो वहाँ आप कर लीजिए कोशिश, कर्ज से ही मकान बनेगा आपका, और प्रयास करिए आप, इस समय बन सकता, उसके बाद बनेगा भी नहीं। तो यहाँ आपको 2021 से 2024 के बीच में बहुत अच्छी उम्मीद है, और उससे भी आपको बनाना होगा, और वो आपको बैलेंस बना करके चलना होगा। वो कर्ज से ही बनेगा और वो धीरे धीरे चुकेगा भी। अगली बात आई, आपने कहा कि मेरा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कैसा है। जहाँ तक स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है, इसके लिए केतु स्थान देखा जाता है, बिल्कुल भक्ति भाव है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल यह है, जब मन स्थिर नहीं होगा तो पूरी तरीके से भक्ति भावना कैसे बन जाएगी। तो यहाँ आप भक्ति भावना रखते हैं, लेकिन उसके अलावा उसके भक्ति भावना में जो कहते हैं भाई, उसके अलावा बहुत जल्दी भगवान की कृपा प्राप्त हो जाना, वो आपको आसानी से नहीं है। तो भक्ति भावना तो है आपके अंदर। राहु केतु से कोई ऐसे चिन्ह नहीं है जो आपको कोई लॉटरी योग, अचानक पैसा आने के संयोग माने जाए। यहाँ बात कर लेते हैं आपकी जो है सीधा सीधा पहले शुक्र पर्व की। इतना सारा शुक्र पर्वत और इतनी सारी काटने वाली दूसरे को रेखाएं, क्रॉस के चिन्ह यहाँ पर मौजूद है कि अच्छे संसाधन की बात करें तो वो कहीं से कहीं तक भी नज़र नहीं आते। यानी कुल मिलाकर के बहुत अच्छे संसाधन यहाँ कहीं भी नज़र नहीं आ रहे हैं। बस अपना जुगाड़ आप कैसे चला रहे हैं, इस बात को सिर्फ और सिर्फ आप ही जानते हैं। तो चलिए, ये हो गया। अब आपने पूछा हेल्थ के बारे में। हेल्थ के लिए बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा, सूर्य पर्वत पर भी इशू अच्छे नहीं थे, यहाँ हृदय रेखा पर भी इशू अच्छे नहीं हैं, आयु रेखा पर भी इस समय पर सही नहीं है। तो थोड़ा सा अपने आप को बड़ा सोच समझ करके कोई नया रिस्क ना लें, और कुल मिलाकर के काम करते रहें। ईश्वर आपकी सारी इच्छाओं को पूरी करेंगे, इसमें कोई दो राह नहीं है। कुछ मैं बहुत अच्छी पूजा बता दूंगा, वो करेंगे तो उसके बाद आपकी बहुत सारी खराब रेखाएं हट जाएंगी और अच्छे योग बनते चले जाएंगे। ये मंगल रेखा भी आपके पास है, जो जीवन के 50 वर्ष तक आपका सहयोग कर रही है प्रत्येक रूप में। आयु रेखा की बात करूं तो आयु रेखा आपके यहाँ पर 75-76 वर्ष की आयु रेखा भी आपके हाथ के अंदर बनी हुई है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई। अब क्या करें आप अपने जीवन में, जो आपको अपने व्यापार में प्रोग्रेस मिले, अपने कार्य में स्थिरता मिले, कम मेहनत से ज़्यादा लाभ मिले। तो इसका बहुत सुंदर सा एक उपाय बताता हूँ, जो 108 दिन बाद असर करना शुरू कर देता है अगर आदमी लगातार पढ़ ले तो, और उसके बाद बहुत कुछ जीवन में सुचारू रूप से सही तरीके से हो जाता है। नंबर 1, आपको एक बेहतरीन सा फायर ऊपर यहाँ पहनना होगा। यदि आपने नीलम पहन रखा है तो कृपया करके उतार दीजिए, यह आपका नग नहीं बनता है, इससे आपको नुकसान ही होगा लगातार, स्वास्थ्य का भी और धन का भी। तो फायर ओपल पहनना है। अगर आपको उपलब्ध हो जाता है तो ठीक है, नहीं उपलब्ध हो जाता है तो मुझसे मंगा सकते हैं। एक फायर ओपल इस उंगली में पहनिए। साथ ही साथ सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ सुबह और शाम दोनों समय कीजिए। सुबह और शाम
जो पूजा करते हैं वो करें, साथ ही साथ सब श्लोक की दुर्गा करें। इन 7 श्लोकों को पढ़ने के बाद आदमी के पास सब तरह के धन आ जाते हैं। ये माँ देवी का वरदान है, इसे करिए और अपने जीवन में प्रगति के रथ पर चढ़िए। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।